डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए लेक्चर के साथ हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं 2.9 से पहले इनमें कुछ टॉपिक्स हैं। पहले हमें इनको डिस्कस करना है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब रूट्स क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ क्यूब रूट्स एंड परफेक्ट क्यूब। हमने क्यूब्स को और परफेक्ट क्यूब को डिस्कस करना है। फिर हमारे पास पहले क्यूब्स हैं। क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। बेटा किसी नंबर के क्यूब से ये मुराद होती है कि उसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए, लेट x be any number, then x into x is equal to x cube. For example, 2 into 2 that is 2 to the power 3 which is equal to 8 होता है बेटा। 3 into 3 into 3 3 to the power 3 which is 27. 4 into 4 into 4 4 to the power 3 which is equal to 64 and so on। यानी किसी नंबर को अगर 3 दफा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो उसका क्यूब कहलाता है। अच्छा बेटा, एक हमारे पास आ गया है परफेक्ट क्यूब। क्या होता है? क्यूब तो हमने पढ़ लिया। क्यूब हमारा जो है वो क्या फ्रैक्शन वैल्यूज का भी हो सकता है बेटा, और क्यूब आपका डेसिमल वैल्यूज का भी हो सकता है। अब ये बता कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स कैसे कहते हैं? परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। मतलब बेटा परफेक्ट क्यूब जो है एक ऐसा नंबर होता है जो रिजल्ट होता है एक इंटीजर में और वो 3 टाइम मल्टीप्लाई किया होता है। इन अदर वर्ड इट इज एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर। कहता है बेटा अगर हम किसी इंटीजर को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हासिल होने वाला जो रिजल्ट होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब होता है। तो क्या होता है बेटा? आपका वो परफेक्ट क्यूब होता है। ये वो लिख रहा है परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर है दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। जो रिजल्ट होता है किसी इंटीजर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने पर। कहते हैं बेटा परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर होता है जो किसी इंटीजर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने पर हासिल किया जाता है। इन अदर वर्ड इट इज एन इंटीजर। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंटीजर है उसकी थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर, जो किसी इंटीजर की थर्ड पावर होती है। यानी कि बेटा अगर हम किसी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। इसके अलावा बेटा 2.5 को 2.3 को 4.6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें वो इंटीजर नहीं है बेटा, तो वो हमारे पास है वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं कहलाता। ठीक है जी बेटा, ये इसको और से देख लें। मैं एक दफा इसको रिवाइज कर देता हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ क्यूब्स एंड परफेक्ट क्यूब, इन दोनों में डिफरेंस आपके सामने आ रहा है बेटा। पहले सिंपल क्यूब की बात की। क्यूब ऑफ अ नंबर मींस टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। मतलब क्यूब ऑफ अ नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है किसी नंबर को 3 टाइम। लेट x बी एनी नंबर। अगर x कोई नंबर हो देन x into x into x इक्वल टू x क्यूब। फॉर एग्जांपल 2 into 2 into 2 to the power 3 3 into 3 into 3 3 power 3 27 4 into 4 into 4 4 to the power 3 that is 64 and so on। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके 3 दफा उसका क्यूब निकाला जा सकता है। अब बेटा परफेक्ट क्यूब है, मैं पहले 2 दफा इसको डिफाइन कर चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने इसे बयान कर देता हूं। परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर होता है जो रिजल्ट होता है ऐसे नंबर का जो इंटीजर हो और उसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया गया हो। यानी कि एक ऐसा रिजल्ट जो किसी इंटीजर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने का किया गया हो, उस रिजल्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब कहते हैं। इन अदर वर्ड इट इज एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर। दूसरे बात में ये कहना चाहिए बेटा कि ये एक इंटीजर है जो किसी इंटीजर को 3 दफा मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल किया जाता है। जी इसको जरा बेटा नोट कर लें, फिर मैं आगे करवाता हूँ। जी बेटा एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 1 है और एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 भी लिखी है साथ।
जी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कहते हैं शो दैट 827 and 216 आर परफेक्ट क्यूब। जी बेटा इसके सॉल्यूशन में लिखता हूं 8 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 that is 2 की पावर 3। 8 is a perfect cube of of 2। जी बेटा इस तरह हमारे पास 27 है, यानी का 3 multiplied by 3 multiplied by 3 और 3 की पावर ये 3 आ जाएगा। 27 is a perfect cube of 3। जी आगे बेटा हमारे पास आ गया 216 से लिखते हैं बेटा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 which can be written as 2 की पावर 3 multiplied by 3 की पावर 3 which can be written as 2 into 3 की पावर 2 plus 2 into 3 की पावर 3 that is 6 की पावर 3। हम क्या कहेंगे 216 is a perfect cube of 6। परफेक्ट क्यूब ऑफ इसका बेटा जी 6 का। जी अब हमने इसका बेटा सॉल्यूशन निकालना है, इसका क्यूब फाइंड करना है। हमारे पास ये आ जाएगा 1.2 का क्यूब इज इक्वल टू 1.2 और बेटा 1.2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.44 आ जाएगा और ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1.44 into 1.2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.728 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास 1.2 का जो क्यूब है वो 1.728 है जो, और हमारे पास बेटा ये जो परफेक्ट क्यूब है 8 की पावर 8 जो है और 8 हमारे पास है 2 into 2 into 2 3 की पावर 2 पावर 3 आ गया। 8 परफेक्ट क्यूब है 2 का बेटा, 27 परफेक्ट क्यूब है किसका बेटा 3 का, और 216 है बेटा इसमें 3 दफा 2 मल्टीपल हो रहा है, 3 दफा 3 मल्टीपल हो रहा है, फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया। इसको होल क्यूब में लिखा 6 की पावर 3 आ गया। इट्स मीन 216 का परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। ये दोनों एग्जांपल हैं, इसको नोट करें बेटा, फिर आगे भी चलते हैं। कुछ नहीं आप करें, वो हवा नहीं आ रही, नहीं आई क्या बात? ठीक है, वैसे कह रहा हूं पानी ऐसा नहीं पड़ा हुआ। जी बेटा अगला टॉपिक है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब। पहले हमने बेटा क्यूब निकाला, मैंने क्यूब की डेफिनेशन बताई। अब हमारे पास बेटा क्यूब रूट की डेफिनेशन है। इन मैथमेटिक्स द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, कहता है बेटा मैथमेटिक्स में क्यूब रूट जो किसी नंबर का होता है डिनोटेड बाय x की पावर 1/3। इस x की पावर 1/3 से नोट किया जाता है इज अ नंबर, ये कैसा नंबर होता है सच दैट इस तरह a की पावर 3 इज इक्वल टू x, दैट इज a इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 1/3। सिंबल ऑफ क्यूब रूट इज ये रेडिकल साइन और 3 आ जाएगा। रिमेंबर इंक्रीमेंट के बाद याद रखें 3 इज द पार्ट ऑफ इज द 3 इज द पार्ट ऑफ द सिंबल। 3 जो बेटा वो आपके इस सिंबल का पार्ट है, यानी कि 3 भी एज ए सिंबल ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो मैं इसको दोबारा डिफाइन करता हूँ। इन मैथमेटिक्स का क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, मैथमेटिक्स में किसी नंबर के क्यूब रूट्स को डिनोटेड बाय x की पावर 1/3 1/3 से डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। इस नंबर एक ऐसा नंबर होता है सच दैट इस तरह a की पावर 3 इज इक्वल टू x, a की पावर 3 अगर x के बराबर है दैट इज a किसके बराबर होगा x की पावर 1/3 के। सिंबल ऑफ द क्यूब रूट इज रेडिकल साइन 3। जी बेटा हमारे पास ये रिमेंबर दैट 3 इज द पार्ट ऑफ द सिंबल। ये जो 3 है ना, ये वाला 3 ये इस पूरे सिंबल का हिस्सा है, पार्ट है, ये कोई अलग रकम नहीं है, ये भी सिंबल में ही आता है। जी बेटा आगे हमने निकाला है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 125। एग्जांपल नंबर 3 है। जी बेटा 125 है ना, इसको हम 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं। इसका क्यूब रूट लें, इसका भी बेटा जी क्यूब रूट ले लें। ये आ जाएगा बेटा 125 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 5 की पावर 3 होल पावर
ये 3। जी बेटा इसका रेडिकल साइन खत्म करें, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, होल पावर बेटा जी 1/3। ये 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 5। इट्स मीन 125 का जो क्यूब रूट आता है वो हमारे पास क्यूब रूट आता है बेटा, वो क्या आएगा 5 आ जाएगा। जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका क्यूब रूट निकालना है आपने 9261 का, 9261 का। जी इसकी तरह पहले एक प्राइम फैक्टर बना लें, 9261 के प्राइम फैक्टर, इसको पहले 3 से करते हैं 3, फिर ये 0 लगेगा और 3 8 का 24, फिर ये 3 7 का 21, फिर 3 से करेंगे 1 0 और ये 2, फिर आगे बेटा 2 आगे चल जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 3 का 9 और आगे क्या 3 4 का 12 और 3 3 का 9 आ जाएगा। जी बेटा जी अब ये आई थिंक 3 पे नहीं जाएगा, इसे 7 पे करते हैं। या देखा 7 4 दा 28, 6 आगे जाएगा, 7 6 का 7 9 का 63 आ जाएगा। फिर 7 पे करेंगे 7, फिर 7 पे करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इट्स मीन बेटा हमारे पास ये जो 9261 है, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं 9261 का क्यूब रूट ले बेटा तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। ये आ जाएगा बेटा इसके सिंबल में, ये 3 की पावर 3 और ये 7 की पावर 3, होल पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/3। इसको बेटा 3 की पावर 3 इंटू 7 होल पावर 3 लिखते हैं बेटा, और इसकी पावर यहाँ ऊपर 1/3 कर दें। ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 7 का 21, लिहाजा बेटा हमारे पास जो है 9261 का जो क्यूब रूट आएगा वो 21 आएगा। ये बेटा दोनों एग्जांपल मैंने आपके सामने कर दी है। 5 क्यूब रूट्स ऑफ 125 की बेटा जो 5 का क्यूब रूट्स है और 9261 का क्यूब रूट है बेटा वो हमारे पास 21 के बराबर आता है। यहाँ भी प्राइम नंबर ही बनाया बेटा आपने, यहाँ भी प्राइम फैक्टर ही बनाया, यहाँ भी प्राइम फैक्टर बनाया। इसको नोट करें, फिर इंशाल्लाह एक साइड की तरफ चलते हैं। जी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर किसी नंबर के क्यूब्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नंबर 1 कहते हैं क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे +2 का +3 का +9 का +10 का तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। जैसे कि 3 की पावर 3 है बेटा, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। सेकंड में कहता है बेटा क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। हम अगर बेटा -4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 +16 +16 टू -4 -64 आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया बेटा, दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी कहता है बेटा क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज इवन। जब भी आप किसी इवन नंबर का क्यूब ले हो इवन ही आएगा। जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो इवन नंबर 8 ही आ रहा है। 6 को 3 मल्टीप्लाई करें बेटा वो हमारे पास क्या आता है 216 ही आता है। उसके बाद बेटा क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। हमारे पास जो क्यूब होता है ऑड नंबर का वो क्या होता है वो ऑड ही होता है। फॉर एग्जांपल आप 7 को 3 मल्टीप्लाई करें 343 आता है, या 3 को बेटा 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर देखेंगे बेटा हमारे पास क्या आ रहा है वो 27। जब आप किसी ऑड नंबर को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप किसी ऑड नंबर को 3 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उसका आंसर ऑड ही आएगा, और जब आप किसी इवन नंबर को 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा क्यूब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहते हैं क्यूब डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर
3, इसे बेटा 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 4 पावर 3 इज इक्वल टू 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 3 लिखा जा सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसको। डिवीजन में आने 5 ओवर 7 होल पावर 3 जो है इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। 5 पावर 3 ओवर 7 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह बेटा हमारे पास जो क्यूब होता है इसकी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है मल्टीप्लिकेशन में भी और बेटा जी डिवीजन में भी। क्यूब नंबर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब नंबर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर जी 6 की पावर 3 हमारे पास 216 आ गया। 4 पावर 3 हमारे पास 64 आ जाएगा। 1 पावर 3 हमारे पास क्या आएगा 512 कितने 100 216 64 और 512 आर परफेक्ट क्यूब। सो 216 64 एंड 512 आर परफेक्ट क्यूब। ये तीनों क्या है बेटा परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब क्यों है बेटा क्योंकि ये किसी इंटीजर के क्यूब है। ये क्या बेटा किसी इंटीजर के क्यूब। अभी हमने पढ़ा था बेटा कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब ऐसा रिजल्ट होता है जो किसी इंटीजर को 3 मल्टीप्लाई करने से हासिल किया जाता है। तो मैंने बेटा ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इसे एक मिनट में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नंबर 1 ये बेटा पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और हमारे पास ऑड नंबर का क्यूब हमारे पास ऑड होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अक्सर करती है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्यूब के, जैसा मैंने आपको ये बता दिया। और कहना बेटा परफेक्ट क्यूब जो है ऐसे रिजल्ट होते हैं जो किसी इंटीजर का क्यूब होते हैं। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दी 6 की पावर 3 4 पावर 3 और 8 की पावर 3। इससे बेटा हमारा जो एक्सरसाइज से पहले मवाद था वो खत्म हुआ। इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह बेटा आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा हमारे पास ये नए लेक्चर है एक्सरसाइज 2.9 का। इसमें हमने बेटा विच आर दी परफेक्ट क्यूब निकालने हैं। बेटा आपको बात याद कराता चलूं जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये स्वीट पब्लिक स्कूल की जानिब से आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करें। जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर दी परफेक्ट क्यूब। इनमें से हमने परफेक्ट क्यूब निकालने हैं। ये 5 12 है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको 2 से करेंगे 2 1 आगे गया 5 और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे बेटा इसको ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 और ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 6 4। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 32। फिर 2 से करेंगे 16 ये फिर 8 उसके बाद 4 और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा 2। लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। जी हमारे पास ये बेटा 5 12 जो है इसके मल्टीपल फैक्टर जो हमने लिखे हैं वो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 2 into 2 into 2 3 4 5 6 7 और 9 और ये 9 आ जाएगा। इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। हमने ये निकाला परफेक्ट क्यूब क्या है तो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने की बजाय हम इसको परफेक्ट क्यूब में भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास बेटा ये 3 का पेयर बनेगा, एक ये बनेगा और एक हमारे पास ये बनेगा। हमारे पास 5 पेयर है इस तरह 2 into 2 into 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है बेटा। तो 5 12 जो है यह रहेगा 8 की पावर 3। इट मीन 5 12 जो है किसी इंटीजर नंबर का क्यूब है। रिजल्ट है इट्स मीन कि जो 5 12 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। which mean that 5 12 is a perfect square, perfect cube। ठीक होगा बेटा जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 1100 का है क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमने मल्टीपल फैक्टर बनाने हैं। पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा इसको 1100 को इसको 2 पे डिवाइड करें 5 5 और 0 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 7 और 5
फिर 2 पे डिवाइड कर 2 पे नहीं जाएगा ये, अभी किस पे जाएगा, आई थिंक 5 पे, तो ये जाएगा 5 5 का 25, फिर 5 5 का 25, फिर इसे 5 पे करेंगे तो क्या आएगा 11। बेटा हमारे पास कोई भी नंबर 3 टाइम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, ये हमारे पास 11 0 0 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 11 है, इनमें 3 का पेज कहीं नहीं बनता बेटा। इट्स मीन 1100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पर सॉरी परफेक्ट क्यूब। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6859। बेटा इसके भी प्राइम फैक्टर बनते नहीं है, इसे 2 पे करें नहीं जाएगा, 3 पे करें 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आगे जाएगा 25, फिर 28 से करेंगे 1 आगे जाएगा 19 बनेगा, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जाता ये, इट्स मीन कि ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6859 हैज नो प्राइम फैक्टर, ऐसे लिख 6859 इज not a perfect square, perfect cube। ये तीनों क्वेश्चन जो है इस तरह मैंने करवा दिए हैं, 2 और है वो भी मैं आपको करवाता हूँ, इसे नोट कर रहा। जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 729, और बेटा इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बेटा बराबर है 1000/125। हम इसके परफेक्ट क्यूब निकालने हैं। जी बेटा जी हम इसको पहले प्राइम फैक्टर निकाल लें, 729 को जी बेटा इस पे डिवाइड करें, बेटा 3 पे जाएगा, 3 1 का 3 2 का 6 और आगे क्या 3 4 का 12 3 3 का 9, फिर बेटा इसको 3 पे करते हैं 81 आ जाएगा। जी बेटा जी फिर से करेंगे तो ये आएगा 27, फिर करेंगे बेटा 9, फिर 3 और उसके बाद 1 2 3 6 टाइम आ रहा है 729, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 और बेटा ये 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें, एक ये क्यूब बना और एक हमारे पास ये क्यूब बन गया 729 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, which mean that which mean that 729 is a perfect cube। ठीक हो क्या बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये हमारे पास फ्रिक्शन में है और इसको फ्रिक्शन में देखने का दोनों का क्यूब बनता है। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि अगर डिवीजन में वो परफेक्ट क्यूब बने तो होल परफेक्ट क्यूब के बराबर होता है। जी बेटा जी ये हमारे पास 1000 है, इसे बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं जी। और हमारे पास नीचे 125 है, इसको बेटा जी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 5 भी लिखा जा सकता है। इसमें के ऊपर आ जाएगा बेटा 10 का क्यूब और नीचे आ जाएगा बेटा 5 का क्यूब। बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर जो अलग-अलग डिवीजन के क्यूब के बराबर हो वो होल क्यूब के बराबर भी होता है। तो ये आ जाएगा बेटा 10/5 का होल क्यूब, which mean that 1000/125 is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब। जी बेटा ये पहला क्वेश्चन था, मैंने इसके तमाम पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, इंडिकेट कर दिया है कौन सा परफेक्ट क्यूब है कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको भी नोट कर लें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास 729 है। इसके पहले मल्टीपल फैक्टर बना लेंगे बेटा हम। अगर मल्टीपल फैक्टर में 3 का पेयर बनता है तो हम इसका क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 दा 6, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, फिर 3 से बेटा जी 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे बेटा 9, और फिर 3 से 3, और उसके बाद बेटा जी 1 आ जाएगा। इट्स मीन बेटा हमारे पास 729 जो है 6 टाइम 3 मल्टीपल के बराबर है। एक पेड़ ये बनेगा और एक हमारे पास 3 का पेड़ ये बनेगा। हमने 729 का क्यूब रूट लेना है। ये बेटा ये आएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब, 4 पावर आ जाएगी बेटा 1/3, 1/3। ये बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ये 9 आ जाएगा। तो 9 की पावर बेटा 3 जो है वो 729 के बराबर होता है। हमारे पास इस तरह बेटा 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 के इक्वल है, तो 9 के बेटा इक्वल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15,625 है। ये बेटा जी 15,625, इसको डिवाइड करते हैं बेटा जी 5 पे करें 3, 5 1 दा 5, फिर 1 आगे जाएगा 5 2 दा 10, फिर 5 5 दा 25, फिर 5 पे करते हैं बेटा जी ये आ जाएगा 6, 1 आगे गया 2, फिर ये 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 5 पे करेंगे 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25। जी बेटा फिर 5 से ये आ जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 लास्ट भी बेटा 1 आ जाएगा। ये 6 टाइम 5 के मल्टीपल के इक्वल है। 15625 की पावर 1/3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 6 टाइम बेटा 5 के मल्टीपल के बराबर है। इसकी पावर बेटा क्या आ जाएगी 1/3। एक ये बना तो 3 का, एक ये बना, ये आ जाएगा बेटा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, और पावर क्या आ जाएगी बेटा इसकी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाय द प्रॉपर्टी। जब 2 5 मल्टीपल कार्य हो या कोई 2 वैल्यू मल्टीपल कार्य हो, उनका क्यूब बनाना हो तो उसको एक क्यूब में लिखा जा सकता है। जी बेटा जी ये 1/3 आ जाएगा, 3 से कैंसर, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या 25 आ जाएगा। इसमें 25 का क्यूब जो है बेटा 15,625 के इक्वल होता है, और हमारे पास ये जो 9 का क्यूब है वो 729 के इक्वल होता है। इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें, फिर इंशाल्लाह तीसरा भी करते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन वो 13824 है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। इनको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 13824। जी बेटा जी इसके मल्टीपल फैक्टर बना लेते हैं। 13824 इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से करेंगे 6, फिर ये 1 आगे जाएगा 9, 1 और ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं 3, और ये 4 5 और 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 7 2 और 8, फिर 2 से करते हैं बेटा जी ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये 6 और ये 4। जी 2 से 4 3 2 आ जाएगा बेटा, 4 3 और 2। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 2, फिर ये आ जाएगा 1 और 6, 2 1 6 आ जाएगा। फिर ये 1 0 और 8, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27। अब 3 से जाएगा बेटा 3, और फिर ये बेटा 3,
और लगा से बेटा ये 1 आ जाएगा। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 9 टाइम 2 आ रहा है और 3 टाइम आपका 3 आ रहा है। 13 8 2 4 का होल क्यूब ले बेटा, और 2 2 एक ये, फिर एक ये बेटा, और फिर 3 क्या है, ये आएगा बेटा होल पावर 3। एक क्यूब ये, एक ये, एक ये और एक बेटा एक ये बनेगा। इस तरह बेटा ये आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा। होल पावर आ जाएगी बेटा ये 1/3। जी बेटा जी, इसे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 3 और सब की पावर आ जाएगी बेटा 1/3। इसे इसे कैंसिल करें, जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जाएगा 8 और 3 क्या, 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24। 24 का बेटा अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 13,824 आता है। 13,824 आता है। ये बेटा इनके साथ दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसे भी आप नोट कर लें, बाकी आपको इंशाल्लाह तीसरा भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके क्यूब निकालने हैं। 1.4 का जो क्यूब आएगा बेटा, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 आ जाएगा। पहले बेटा जी 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 16 4 1 का 4 और ये 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 4 6 9 और 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉइंट। हमारे पास पहले दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 1.96 इंटू 1.4 आ जाएगा। जी बेटा, अब 1.96 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। ये आ जाएगा 6 4 का 24, 6 9 का 36 और 2 38 आ जाएगा। 4 4 का 1 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 6 4 का 24 2 कैरी किया और फिर 6 4 का 36 2 कैरी 38 3 कैरी किया, 4 1 का 4 और 3 7 आ गया। जी बेटा आगे आ जाएगा 196 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 और ये 14। जी बेटा जी यहाँ पे क्या आएगा 16 और 1 17 और ये 2 आ जाएगा। 17 और क्या आ जाएगा 2। बेटा इशारे पर डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास डेसिमल पॉइंट। तो बेटा इसका जो क्यूब आएगा वो 2.744 आ जाएगा बेटा, 2.744। जी बेटा 0.4 का क्यूब लेंगे, ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बेटा 16। ये क्या आएगा बेटा 16। 2 डिजिट के बाद ये आ जाएगा 0.16, क्या आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। 0.16 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। जी बेटा 0.16 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें। जी ये क्या आ जाएगा 6 4 का 24, 4 1 का 4 और ये आ जाएगा 64। आ जाएगा बेटा ये 64 आ जाएगा। जी 1 2 3 हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा इस तरह 0.64 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 0.64। जी बेटा जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना, ये 3 डिजिट आ रहे हैं, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट हम बढ़ा के यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे बेटा जब इसका आंसर 0.64 लिखेंगे 0.064 यूं आएगा।
अभी यहाँ पे 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट के बाद इशारा किया था, यहाँ पे 3 डिजिट है, आंसर में 2 डिजिट है, तो हमने क्या किया बेटा एक इजाफी सिफर लगाया और फिर हमने इसको बेटा पॉइंट्स को शो किया। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 0.8, इसका क्यूब निकालना है बेटा। 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। जी बेटा जी 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा बेटा 64, 0.64। अब इसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.64 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 था 32 जी, 3 क्या लिखा 8 4 6 था 48 और 3 5 12 हो जाएगा। क्या आएगा बेटा 5 12। इशारे के बाद 1 2 3 3 डिजिट है तो ये आ जाएगा बेटा 0.512, 0.512 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह बेटा ये तीनों क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट थे, मैंने तीनों ही आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग 27 ओवर 216 35,937 3375। बेटा इन वैल्यूज का हमें क्यूब रूट्स निकालना है। तो ये बेटा हमारे पास 27 बाई 216 का क्यूब रूट निकालेंगे, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बेटा हम नंबर ऑफ टाइम इसको निकाल चुके हैं, एग्जाम्पल में भी किया इसको। 216 जो है 6 इंटू 6 का मल्टीपल होता है। जी बेटा जी इसकी पावर 1/3 है, यह रहेगा 3 की पावर 3 ओवर 6 की पावर 3 होल पावर 1/3। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जब कोई वैल्यू दो डिवाइड करनी हो और उनकी पावर अगर अलग हो तो एक में लिखी जा सकती है, और अगर एक तो उसका बेटा एक दो रहता में लिखा जा सकता है। 3/6 4 पावर आ जाएगी बेटा 3 और इस सारे की पावर आ जाएगी बेटा 1/3। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3/6। अगर आप इसका फ्रैक्शन करें तो 1/2 के इक्वल भी आ जाता है। बाहर इसका आंसर हमारे पास 3/6 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने क्यूब रूट लेना है इसका। जी बेटा जी अब इसके बाद हमारे पास ये है 35937। इसके मल्टीपल फैक्टर पहले बनाने पड़ेंगे हमें। 35937। जी बेटा क्या ये 3 पे जाता है, क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? 3 1 3 3 1 3 2 आ गया, 3 9 27 2 आ गया, 3 7 21 2 आ गया और फिर 27 आता है। ये आ जाएगा बेटा 3 1 3 3 1 3 2 आ गया, 29 3 9 27 2 आ गया। तो ये आएगा 21 3 7 21 2 आ गया, 27 3 9 27। आई थिंक फिर 3 पे जाएगा, ये 3 3 1 3 3 का 9 2 आ गया। जी बेटा 3 9 27 फिर 2 आ गया, 3 9 27 और 3 3 3 का 9 आ जाएगा। जी बेटा जी ये 3 1 फिर ये बेटा 3 3 और ये क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। जी मजीद देखें आता आई थिंक फिर 3 पे जाएगा ये 12 फिर 12 और फिर आगे जी बेटा 3 पे जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 1 आ गया, 3 4 12 1 उसके बाद 3 4 12 1 आ गया, 3 4 12 1 आ गया 11। ये नहीं जा रहा 3 पे, ये 3 पे नहीं जाता। इसको 7 पे करके देखते हैं। जी 7 अगर हम 7 पे करते हैं बेटा इसको 7 1 7 6 आ गया, ये भी नहीं जा रहा 7 में बेटा ये नहीं जा रहा। तो ये क्या करें 9 पे करके देखते हैं। 9 1 9 4 आ गया और 4 आ गया 43। तो फिर 9 5 का 45 नहीं 9 4 का 36 9 4 का 36। तो 7 आ गया 6 आ गया।
जी बेटा अब इसको 11 पे करके देख लेते हैं। 9 पे भी नहीं गया तो 11 से करेंगे। 11 1 दा 11, 2 आगे जाएगा बेटा, 11 2 दा 22, 1 आगे जाएगा, 11 1 दा 11 आ जाएगा। फिर बेटा इसको 11 से करेंगे, 11 11 दा 21, 121, 11 11 दा 1 आ जाएगा। जी बेटा इसको मल्टीपल फैक्टर में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 होल पावर 1/3। ये आ जाएगा बेटा 3597 3 की पावर 3, यह आ जाएगा 3 की पावर 3 और बेटा 11 की पावर 3 होल पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/3। ये 3 को 11 की पावर 3 आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। ये से कैंसल तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 11 3 का 33 आ जाएगा। तो इस तरह वाला बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2। आगे बेटा इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। 3 3 7 5, इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 3 आगे जाएगा जी, 5 7 का 35, 2 आगे जाएगा, 5 5 का 25 हो जाएगा। जी बेटा फिर 5 1 का 5, 1 आगे गया, 5 3 का 15, 1 आगे गया, 5 3 का 15 आ जाएगा। फिर बेटा जी इसको ये 5 6 का 33 आगे गया, 5 7 का 35, 2 आगे चला गया, 5 5 का 25 आ गया। फिर से 5 कर लिए, 5 1 का 5, 1 आगे गया तो 5 3 का 15, 2 आगे गया, 5 5 का 25 आ जाएगा। फिर बेटा इसे 5 से कर रहे हैं, अब क्या आएगा हमारे पास ये 5 2 का 10, 3 आगे, 5 7 का 27। फिर बेटा इसे 3 से करेंगे, ये 3 3 का 9, फिर ये 3 और ये 1 आ जाएगा। इट्स मीन 3 3 7 5। बेटा हमारे पास जो है मल्टीपल इसका वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होल पावर क्या आ जाएगी बेटा 1/3। 5 इंटू 3 की पावर 3 होल पावर आ जाएगी बेटा 1/3। 3 3 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बेटा 5 3 का 15 आ जाएगा। ये बेटा इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.9 की अख्ताम को पहुंची। बेटा बड़ी मेहनत से कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया इसका, इसको रिपीट कीजिएगा, बार बार इसको अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।